नमस्ते दोस्तों, आज हम बहुत ही पॉपुलर बुक के बारे में जानेंगे जो कि है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड और जिनके ऑथर है जोसेफ मर्फी। जोसेफ मर्फी ने इस पुस्तक में बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया है कि आपके पास जो पावर है वो बहुत ही एक्सेप्शनल पावर है और इसका कई सारे लोग इस्तेमाल करना नहीं जानते हैं। दोस्तों, और ये जो पावर है हर एक इंसान के पास होती है और बहुत से लोग हैं कि इस पावर के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते और कुछ जानते हैं तो उसका इस्तेमाल नहीं करते। दोस्तों, ये किताब में जो लेखक ने बताया है जोसेफ मर्फी इन्होंने कि ये जो पावर है अगर आप इसका सही तरीके से इस्तेमाल करते हो तो दुनिया की कोई भी आपको जो तमन्ना है चीज़ पाने की या फिर जो भी आपकी ख्वाहिश है, जो भी आपकी इच्छा है, आप लाइफ में वो सारी चीज़ें अचीव कर सकते हो। और दोस्तों, जिस किसी ने इस पावर को जाना है, जिस किसी ने इस पावर को यूज़ किया है अपनी लाइफ में, आप देखोगे वो बहुत ही एक सक्सेसफुल इंसान बन गए हैं। पुस्तक में जोसेफ मर्फी बताते हैं कि आपके पास जो सबकॉन्शियस माइंड है, मतलब आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, ये बहुत ही पावरफुल होता है। सबसे पहले दोस्तों हम जानेंगे कि ये सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड क्या होता है। अगर हम सबकॉन्शियस माइंड की बात करें तो ये एक इस तरह का एक माइंडसेट कह सकते हैं या फिर एक इस तरह की पावर है, एनर्जी है, जहाँ पे आपके दिमाग का जो हिस्सा है जो एक लगातार काम करता रहता है। यह आपका होता है विश्वास, आपकी आदतें, भावनाएं हैं और ये जो सारी होती है वो एक पर्दे के पीछे होती है, हम कह सकते हैं। और जो आपका कॉन्शियस माइंड होता है जो कि प्रेजेंट में जीता है, वर्तमान में सोचता है, समझता है और कोई भी है निर्णय लेता है। अगर आप जिस तरह से अभी आप ये वीडियो सुन रहे हो उस तरह से आप अभी प्रेजेंट में हो, आपका जो कॉन्शियस माइंड है वो प्रेजेंट में है, वो वर्तमान में ये सारी चीज़ें सुन रहा है, ये सारी बातें समझ रहा है। सो कॉन्शियस माइंड रहता है वो वर्तमान में रहता है और आपका सबकॉन्शियस माइंड रहता है वो हर दिन हर पल काम करता रहता है। वो आपका एक सबकॉन्शियस माइंड रहता है, वो आपको प्रेजेंट में नहीं, आप लगातार काम करता रहता है। वो आपके कह सकते हैं कि प्रेजेंट में रहेगा, पास्ट में रहेगा, फ्यूचर में, मतलब हर समय वो काम करता रहता है। जैसे कि आपकी कोई आदतें हैं, आपकी कोई एक बिलीफ सिस्टम है, आपका कोई एक पर्टिकुलर आपके भाव है, मतलब आपकी जो इमोशंस है वो उसके ऊपर काम करता है। तो लेखक यहाँ पे बताते हैं जोसेफ मर्फी कि अगर आपका सबकॉन्शियस माइंड को अगर आप एक टूल की तरह, अगर आप उसको आप अगर एक जीनी की तरह देखते हो, जिस तरह से अलादीन चिराग को वो इस्तेमाल करते हैं कोई भी चीज़ पाने के लिए, उस तरह से आपका ये सबकॉन्शियस माइंड आपके लिए वो चिराग बन सकता है। आपकी लाइफ में जितनी भी सारी चीज़ें आप पाना चाहते हो उसे पाने के लिए। लेखक यहाँ पे कहते हैं कि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड रहता है उसे हम कहते हैं अवचेतन मन। अवचेतन मन मतलब कि सबकॉन्शियस माइंड जो आपके सफलता, रिश्ते, आपका हेल्थ, आपका फ्यूचर, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा वो काम करता है। और इसमें आपको हमेशा याद रखना है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी हर एक बात सुनता रहता है। कभी आपने सोचा है कि अगर बार बार कुछ लोग सफल होते जाते रहते हैं और कुछ लोग बहुत ज़्यादा संघर्ष करने के बाद भी सफलता नहीं मिलती है उनको, यहाँ पे हम देखते हैं कि उनकी किस्मत तो खराब नहीं है या फिर उनको कोई एक अच्छी स्किल सेट होती है उसके वजह से वो सफलता पाते हैं क्या, और जो लोग हैं जो सफलता नहीं पा रहे हैं उनमें कोई कमी है। यहाँ पे जोसेफ मर्फी बताते हैं कि उनकी सारी जो भी परेशानी है वो है उनका सबकॉन्शियस माइंड की सोच, और वो सोच अगर वो अच्छी तरह से बनाए रखते हैं तो लाइफ में जो भी है कुछ वो अचीव कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये बुक की समरी के द्वारा कि आप किस तरह से आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सकते हो और इसमें जो पावरफुल 10 चीज़ें जो है वो
एक एक करके हम इसमें आपको सारी चीज़ें बताएंगे। और अगर आप इनमें से कोई भी अगर एक टेक्निक कहे या फिर एक अच्छा सा एक मैसेज जो इस बुक में दिया गया है, उसे अगर आप वो इस्तेमाल करें अपने लाइफ में, तो आपके लाइफ में जितनी भी परेशानियां हैं, जितने भी आपके डिज़ायर्स गोल है जो आप अचीव करना चाहते हैं, वो बिल्कुल अचीव कर सकते हैं। जोसेफ मर्फी कहते हैं कि आपका अवचेतन मन हमेशा सुन रहा होता है। इसका मतलब है कि दोस्तों कल्पना कीजिए कि आपके घर में एक माली है, जो आप बीज उन्हें देंगे वो वही उगाएंगे। उसे फर्क नहीं पड़ता कि बीज अच्छे हैं या बुरे हैं, कि मतलब ठीक इसी तरह से आपका अवचेतन मन काम करता है। अगर आप रोज कहते हैं मैं नहीं कर सकती हूँ, मैं बदकिस्मत हूँ, मेरे पास अच्छा घर नहीं है, अगर इस तरह से आप अपने आप से कह रहे हो, तो आपका अवचेतन मन होता है उसे सच मानने लेता है। वो धीरे धीरे आपकी जिंदगी में वैसे ही चीजें लाता है, वैसे ही सिचुएशन क्रिएट करता है जो आप अपने बारे में सोचते हैं। जैसे कि अगर आपको लगता है कि मेरे पास अच्छा घर नहीं है, तो आपके घर में इस तरह से प्रॉब्लम आएगी धीरे धीरे कि आपको आपका घर बिल्कुल अच्छा नहीं लगने लगेगा। यहाँ पे आपका सबकॉन्शियस माइंड का बहुत बड़ा रोल है कि आप जिस तरह से आपके माइंड को एक थॉट देते हो, एक बीज देते हो, जिस तरह से आपका थॉट रहेगा वो बीज रहेगा, उसी तरह से फल होगा। अगर आप कहोगे कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो आपने ये थॉट दिया है, ये आपके माइंड को ये बीज आपने बोया है, तो आपके पास पैसे कैसे आएंगे दोस्तों? अगर आप कहते हैं कि मेरे पास पैसे बहुत है और आई एम फाइनेंशियली फ्री, मेरे पास अबंडेंस है, तो आपके और उस तरह के सारे अपॉर्चुनिटीज आएंगे, वो सारे अवसर आएंगे, उस तरह से अच्छे लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे, आपको मिलेंगे, जो आपको आपका फाइनेंशियल स्टेटस पाने के लिए आपको मदद करेंगे। तो आपका जो थॉट है, आपका जो विचार है, जो आप आपके सबकॉन्शियस माइंड को दे रहे हैं, वो उसी तरह से काम करता है। तो इसलिए कहते हैं कि जिस तरह से आप बीज बोओगे उस तरह की फसल पाओगे। दूसरी बात यहाँ पे जोसेफ मर्फी कहते हैं, आप जैसा सोचते हैं वैसे ही बनते हैं, कि मैं एक सफल इंसान हूँ। और आप ये हर रोज दोहराते हैं कि मैं सफल इंसान हूँ। भले आपकी परिस्थिति है कि मतलब आप जितने कमाना चाहते हैं या फिर आप जितनी आप इच्छाएं हैं वो पूरी नहीं हो रही है, पर आपके माइंड को आप हमेशा जो थॉट दे रहे हैं, जो मैसेज दे रहे हैं, वो एक सफलता का है। मैं कह सकते हो कि मैं सीख रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छे लोग मिल रहे हैं, मुझे अच्छी परिस्थितियाँ मेरे साथ ही है, मैं बहुत अपने आप को एक प्रगतिशील मानता हूँ। अगर इस तरह के आप एक कह सकते हैं कि सकारात्मक एक विचार अपने आप को दोगे, तो जिस तरह से आप सोचोगे उस तरह से आप बनोगे। तो धीरे धीरे आपको नज़र आएगा कि आपकी लाइफ में ऐसे बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आ रहे हैं कि जिसकी वजह से आप जो चाह रहे थे वो आपको वो सारी चीज़ें मिल रही है। वो जो बंद दरवाजे थे वो अब खुलने लगे हैं, क्योंकि आप अपनी सोच बदल रहे हो। इसलिए कहते हैं कि आप अगर सोच अच्छी रखते हो, सोच आप अगर एक पॉजिटिव रखते हो, तो आपको वो सारी चीज़ें आपकी लाइफ में पॉजिटिव आने लगती है। तीसरी बात यहाँ पे आपका विश्वास, मतलब आपका बिलीफ सिस्टम उसको बनाता है। दोस्तों बहुत बार लोग मतलब क्षमता से निराश रहते हैं, वे अपने आप पे विश्वास नहीं रखते। उनको लगता है कि मेरे पास तो उतने पर्याप्त पैसे नहीं है, या फिर मेरे पास वो स्किल सेट नहीं है जिसकी वजह से मैं ये अच्छी तरह से काम नहीं कर सकता हूँ। या फिर अगर कोई महिला है वो कहती है कि नहीं, मैं जब भी खाना बनाती हूँ तो किसी को पसंद नहीं आता है, किसी को मेरे हाथ का खाना अच्छा नहीं लगता है। तो जब आप इस तरह से अपने आप के बारे में कहते हो, तो आपका जो आपके बारे में जो बिलीफ सिस्टम है वो उसी तरह से बनने लगता है। अगर आप हमेशा कहते रहोगे कि नहीं, मेरे से खाना अच्छा नहीं बनता है, तो भले आप कोशिश करो तो कभी हो सकता है कि गलती से आपके खाना बनाते समय नमक ज़्यादा उसमें हो जाता है, सब्जी जल जाती है। तो मतलब आप कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि आपके साथ उस तरह से
घटना शुरू हो जाएगी, क्योंकि आपका बिलीफ सिस्टम, आपका विश्वास ऐसा है कि मैं अच्छा नहीं हूँ, या मैं अच्छी नहीं, मैं कोई अच्छा काम नहीं कर सकती हूँ, मैं खाना अच्छा नहीं बना सकती हूँ। तो आपका विश्वास जो है, आपका जो एक कह सकते हैं कि जो बिलीफ सिस्टम है, उसको जो पुराने बिलीफ सिस्टम हो गए या फिर नेगेटिव थॉट्स हो गए आपके बारे में, आपको उसको चेंज करना होगा। जितना आप आपके बारे में पॉजिटिव बात करोगे, जितना आप आपके इसमें बिलीव करोगे, तो आपको वो सारी परिस्थितियाँ अच्छी मिलेगी, आपकी लाइफ में वो सारी चीज़ें अच्छी घटित होगी। जोसेफ मर्फी एक और बात यहाँ पे बताते हैं, विजुअलाइजेशन की शक्ति। विजुअलाइजेशन की शक्ति, इसका मतलब है कि अगर कोई खिलाड़ी है, वो चाहता है कि मैं अपनी जो मैराथन है वो एक सर्टन टाइम पे, जैसे कि अगर वो चाहते हैं कि मैं ये 2 मिनट में अपनी ये दौड़ कंप्लीट करूं, और वो हर रोज विजुअलाइज करते हैं सोने से पहले दोस्तों, सबकॉन्शियस माइंड आपका सुपर एक्टिव रहता है। तो जब भी आप रात को सोने से पहले कभी भी आप देखना कि एक अच्छा थॉट लेके सोचना चाहिए। अगर आप नेगेटिव सोचते हैं, या फिर आप लड़ाई करके सोते हैं, या फिर आप अपने आप से एक दुखी होके सोते हैं, तो वही थॉट जो है आपके दिमाग में जाता है और आप उसी तरह से वो सारी चीज़ विजुअलाइज करते हो। अगर एक कोई स्टूडेंट है, वो कहता है कि नहीं, मेरी पढ़ाई अच्छी नहीं हुई है, कल का पेपर मुझे अच्छा नहीं जाने वाला है, मुझे बहुत सारे प्रश्न है उसके उत्तर नहीं आते हैं, तो उस तरह से अगर आप थॉट लेके सोचोगे तो आपके साथ उसी तरह से वो चीज़ें एक्सपीरियंस करोगे। और अगर आप सोचते हो, जैसे मैंने बताया कि अगर एक कोई खिलाड़ी है, वो ओलंपिक में अपनी दौड़ 1-2 मिनट के अंदर कंप्लीट करना चाहते हैं, और वो अपने आप को विजुअलाइज करते हैं कि मैं बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, या फिर मैं उस दौड़ में इतनी अच्छी तरह से दौड़ रहा हूँ कि सारे जो भी मेरे अपोनेंट है वो पीछे छूटे जा रहे हैं, और मैं उनसे आगे आगे बढ़ते जा रहा हूँ, और मैंने ये फिनिशिंग लाइन 2 मिनट के अंदर कंप्लीट कर लिए। वो जितना ज़्यादा विजुअलाइज करेंगे, खुशी से उनके जो सारे मित्र परिवार खुश होते हैं, उन्हें गले लगाते हैं। इस तरह से जब वो विजुअलाइज करना शुरू करते हैं, तो उनकी जो सबकॉन्शियस माइंड में उसी तरह की फीडिंग होती है, उसी तरह की उनको एक कह सकते हैं कि एक वास्तविकता उनको मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो हमेशा आपको एक विजुअलाइज करना है। जो भी आपको आपके लाइफ में पाना है दोस्तों, उसको हमेशा विजुअलाइज करें। ये थोड़ा कभी कभी कह सकते हैं कि कठिन हो सकता है, जैसे कि मतलब आप वो सिचुएशन में नहीं हो, पर फिर भी आपको वो एक वो कहते हैं ना, फेक इट टिल यू मेक इट। आपको वो अपने आप को एक विजुअलाइज करना, एक फेक विजुअलाइजेशन देना है कि मैंने वो जीत फिनिशिंग लाइन को क्रॉस किया है, मैंने वो जीत हासिल कर ली है। और इस तरह से विजुअलाइजेशन करते हुए आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको सच मानने लगता है, और वही आपको रिजल्ट देता है। दूसरी बात यहाँ पे जोसेफ मर्फी बताते हैं, डर आपकी सबसे बड़ी जेल है। मतलब अगर आप किस चीज के बारे में डरते हो, तो वो कैदी की तरह आपको लगेगा, आपको वो कैद कर लेगा। आपको जो डर है वो आपको कैद कर लेगा। एक अगर व्यक्ति बिजनेस शुरू करता है, लेकिन वो डरता है, अगर मैं ये बिजनेस शुरू करता हूँ तो मैं सफल हो पाऊंगा या नहीं। और अगर दूसरा व्यक्ति बिना डरे वो आगे कदम उठाता है, वो हर रोज अपनी दुकान खोलता है, हर रोज अपने ग्राहकों से अच्छी से बात करता है, और बिना डरे वो अपने आप में एक विश्वास रखता है, और अपना जो भी काम है बिजनेस का वो बहुत अच्छी तरह से निभाता है। तो यहाँ पे दोनों व्यक्ति अगर एक जैसे बिजनेस शुरू कर रहे हैं, तो एक व्यक्ति जो डर के बिजनेस कर रहा है, वो हमेशा डरा सा रहेगा। उसको अपने आप पे विश्वास नहीं होगा कि मैं ये अच्छा बिजनेस कर पाऊंगा या नहीं। पर लेकिन दूसरा व्यक्ति उसी की तरह एक जो नया बिजनेस उसने शुरू किया है, वो बिना डरे, बिना कोई एक कहते हैं ना कि अपने आप के बारे में नेगेटिव सोचे आगे बढ़ रहा है, तो वो बिल्कुल आगे बढ़ेगा और अच्छा हासिल कर पाएगा। अगला पॉइंट यहाँ पे जो जोसेफ मर्फी कहते हैं कि रात को सोने से पहले मन को प्रोग्राम करें। जैसे मैंने आपको बताया कि रात को सोते समय आपका जो सबकॉन्शियस माइंड रहता है,
सोने से पहले आपका मन जो सबसे ज़्यादा ग्रहणशील होता है। इसका मतलब है कि आप जितना रात के समय सोने से पहले एक अच्छा सा एक थॉट लेके सोओगे, तो वो अच्छी तरह से वो मेमोराइज करेगा, वो पूरी तरह से एब्जॉर्ब करेगा वो थॉट, और आपको एक इच्छा है, अगर कह सकते हैं कि यहाँ पे अगर एक कोई स्टूडेंट है, वो चाहते हैं कि मैं अपने क्लास में फर्स्ट रैंक लेके आऊँ, तो वो हर रोज़ अगर रात को सोने से पहले वो अपने आप को एक फर्स्ट रैंक होल्डर मानना शुरू करते हैं, या फिर वो आपके माइंड को प्रोग्राम करते हैं, आई एम अ फर्स्ट रैंक होल्डर इन माई क्लास, आई एम वेरी स्टूडियस स्टूडेंट। तो इस तरह से अगर वो अपने माइंड को प्रोग्राम करते रहे रात को सोते समय, तो ये आपका अवचेतन मन उसके ऊपर काम करना शुरू कर देता है। आपको जो आपकी पढ़ाई है, आपकी जो भी लेसन्स वो बच्चे पढ़ेंगे, तो उनको वो सारी चीज़ें अच्छी तरह से याद रहेगी, क्योंकि आपका माइंड उस तरह से प्रोग्राम होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे अगली सीख बताते हैं जोसेफ मर्फी, माफ़ करना खुद को आज़ाद करना है। हमेशा दोस्तों याद रखिए कि अगर आपसे कभी ना कभी गलती हो जाती है, और वो गलती आप मतलब कभी कह सकते हैं कि जाने अनजाने में वो गलती हो जाती है, तो खुद को माफ़ करना एक बहुत बड़ी एक अच्छी बात होती है। क्योंकि अगर आपके मन में आपके प्रति वो एक गिल्ट है, आपको लग रहा है कि नहीं मैंने इस तरह से नहीं करना चाहिए था, तो वो पुराना आपका जो दर्द है, आपका जो गुस्सा है आपके प्रति, तो वो आपको हमेशा वो एक गिल्ट देगा। वो सोचते रहेंगे कि मतलब मैंने अच्छी तरह से नहीं किया। फॉरगिवनेस अपने आप को देना बहुत एक कह सकते हैं कि बहुत अच्छी बात होती है, क्योंकि जब तक आपका मन शांत नहीं है वो गिल्ट से, वो परेशानी से, तो वो आप अपना एक कह सकते हैं कि मतलब आपको वो शांति या वो चिंता से आप दूर नहीं होगे। इसके लिए अगर आप देखोगे, एक हवाईयन प्रेयर है, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ये जो होपोनोपोनो प्रेयर इसे कहते हैं, ये इसमें एक फॉरगिवनेस का जो पार्ट है वो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो फॉरगिवनेस आपको दूसरों के लिए भी करना चाहिए और अपने आप के लिए तो ज़रूर करना चाहिए। जब तक आप अपने लिए फॉरगिवनेस नहीं रखोगे, जाने अनजाने में अगर आपने किसी का दिल दुखाया है या आपने कोई चीज़ अच्छी नहीं की है, आपको लगता है कि नहीं मैंने इस तरह से नहीं करना चाहिए था, जब तक आप अपने आप को फॉरगिव नहीं करोगे तब तक आपका मन शांत नहीं होगा। क्योंकि अगर सबकॉन्शियस माइंड को एक अच्छी फीडिंग देनी है तो आपको हमेशा एक अच्छा शांत मन होना चाहिए, गिल्ट फ्री मन होना चाहिए। अगली बात यहाँ पे जोसेफ मर्फी कहते हैं, ग्रैटिट्यूड एक चमत्कार है। मतलब इसमें आपको हमेशा याद रखना है कि ग्रैटिट्यूड, धन्यवाद, मतलब जो भी कोई इंसान एक ग्रैटिट्यूड का एक भाव रखता है, कृतज्ञता का एक भाव रखता है, तो वो व्यक्ति हमेशा अपनी लाइफ में सफल होता है। एक व्यक्ति अगर हमेशा शिकायत करता है और दूसरों की छोटी छोटी चीज़ों के लिए वो गुस्सा हो जाता है, उसके मन में कोई ग्रैटिट्यूड की भावना नहीं है, वो मतलब फॉर ग्रांटेड चीजें लेता है, ऐसा व्यक्ति लाइफ में कभी सफल नहीं हो सकता है। हमेशा आपको याद रखना है कि ग्रैटिट्यूड इज द की टू सक्सेस। जितना आप एक थैंक यू आपके मन में रहेगा छोटी छोटी चीजों के लिए, और यही चीजें आपने अपने बच्चों को भी बचपन से सिखानी चाहिए कि अगर आपको कोई चीज मिलती है उसको आपको फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है। अगर आपके पेरेंट्स आपको कोई चीज देते हैं और आप सोचते हैं कि ये तो उनका कर्तव्य है, ये तो उनकी एक परवरिश का भाग है, वो तो उन्हें करना ही था, इस तरह से नहीं होता है दोस्तों। आपको हमेशा याद रखना है कि जो भी कोई चीज़ आपके लिए मिल रही है, आपके लिए कोई कर रहा है, कोई एक अच्छी सर्विस दे रहा है, तो आपको हमेशा उस चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड बनाए रखना है। हर छोटी चीज़ के लिए आपको थैंक यू कहना है। दोस्तों अगर मैं मेरे बारे में यहाँ पे कहूँ तो मैं मेरे एक पार्ट ऑफ द लाइफ है, मगर मतलब इसमें ये करना चाहूँगी कि ग्रैटिट्यूड से आप जितनी भी चीज़ें हैं बहुत अच्छी तरह से हासिल कर सकते हो। एक अगर किसी ने छोटा ग्लास आपको पानी का लेके दिया, तो आपको उस चीज़ के लिए भी, छोटी सी चीज़ है, छोटा सा सर्विस है, उसके लिए भी अगर आप ग्रैटिट्यूड रखते हो तो आपकी लाइफ में
बहुत सारे ऐसे ओकेजन्स आएंगे, बहुत सारे ऐसे प्रसंग आएंगे कि जहाँ पे आप वो ग्रैटिट्यूड देना चाहोगे। यूनिवर्स कहता है कि जितना आप ग्रैटिट्यूड दोगे उतने अवसर आपको मिलेंगे ग्रैटिट्यूड पाने के लिए। तो आपके लाइफ में इतनी सारी चीज़ें अच्छी हो जाएगी जिसके लिए आप हमेशा एक ग्रैटिट्यूड की भावना रखोगे, कृतज्ञता की भावना रखोगे। जितना थैंक यू कहोगे उतने थैंक यू के ओकेजन्स आपके पास आएंगे। तो हमेशा दोस्तों आपकी ओर से आप देखिए, हर एक छोटी चीज़ के लिए आप ग्रैटिट्यूड देना शुरू कीजिए। और ये ग्रैटिट्यूड का चमत्कार दोस्तों मैंने खुद ने अपने लाइफ में मैंने एक्सपीरियंस किया है। मैं आज भी देखती हूँ कि कोई भी चीज़ अगर मैं करती हूँ या फिर कोई मेरे लिए चीज़ करता है, कोई भी चीज़ मेरी लाइफ में आती है तो मैं उसको थैंक यू हमेशा लिखती हूँ। थैंक यू एक ऐसी पावरफुल टेक्निक है जो आपके लाइफ को एक बहुत ही सफल जीवन बना सकती है। अगली सीख यहाँ पे जोसेफ मर्फी हमें देते हैं कि सफलता पहले मन में बनती है। अगर आपको कोई चीज़ आपके लाइफ में पानी है तो सबसे पहले आप वो सफल हो रहे हो या फिर आपने वो सफलता पा ली है, आपके ये मन में होनी चाहिए। हर इमारत बनने से पहले उसका नक्शा बनता है। एक कहते हैं ना, एक ब्लूप्रिंट होता है। हर सफलता बनने से पहले एक विचार आता है। अगर हम कहते हैं, अगर हम सोचते हैं कि एक मेरा बड़ा सा आलीशान घर बने, तो उसका पहला सोच आपके दिमाग में आता है कि मेरा घर जो बड़ा सा होगा वहाँ पे 6 कमरे होंगे, एक बड़ा सा गार्डन होगा और बहुत सारी जगह होगी मेरी अच्छी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ पार्किंग के लिए। तो जब ये आपके दिमाग में वो विचार आता है, वो सफलता की वो एक थॉट आता है, तो वो आपका जो माइंड है उस तरह से काम करना शुरू हो जाता है। तो हमेशा याद रखिए कि सफलता पहले मन में आती है, आपके माइंड में आती है और फिर वो आप उसका एक स्ट्रक्चर बनाते हो। एक आप घर का नक्शा बनाओगे कि मेरे 2 रूम यहाँ पे होंगे, 4 रूम यहाँ पे होंगे, फिर मेरा लॉन आगे की तरफ होगा, पीछे की तरफ मेरा कार पार्किंग होगा। इस तरह से वो नक्शा बनता है और उसी तरह से आप देखोगे बहुत सारे ऐसे स्टोरीज है, सक्सेस स्टोरीज है, जहाँ पे लोगों ने जिस तरह से उनका जो प्लान बनाया था वो घर का, उसी तरह से 100% उसी तरह से बन गया था, क्योंकि वो उनका जो थॉट प्रोसेस था, उनकी सफलता थी, उनके माइंड में क्लियर थी, वो जो नक्शा था वो पूरी तरह से क्लियर था। अगला थॉट जो जोसेफ मर्फी हमें बताते हैं कि आपका अवचेतन मन आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है दोस्तों, बहुत ही एक आपकी पावरफुल एक एनर्जी है, एक बहुत ही पावरफुल आपका टूल है। आपके अंदर जितनी भी शक्तियां है उसका अगर हम कह सके कि सबसे पावरफुल जो है वो है कि आपका अवचेतन मन। अवचेतन मन वो खजाना है, वो ट्रेजर है कि जिस किसी ने उसके ऊपर काम करना शुरू किया, उसके घर में, उसके ट्रेजर में कभी कमी नहीं होगी। उसका ट्रेजर है, उसका जो खजाना है हमेशा भरा रहेगा और वो इतना ज़्यादा भरा रहेगा कि वो अपने आप के लिए भी खुशी एक दे सकता है और दूसरों को भी बहुत खुश रख सकता है। तो ये जो अवचेतन मन है, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो बहुत ही पावरफुल टूल है और इसको आप जितना अच्छी तरह से इस्तेमाल करोगे उतनी सारी आप लाइफ में अचीवमेंट पा सकते हो। आपका अवचेतन मन वही बनाता है जिस पर आप बार बार विश्वास करते हैं। इसलिए दोस्तों, आपके विचार अच्छे रखो, आपकी जो भावना है, आपके जो बिहेवियर है, आपके जो कार्य है, वो सारे अच्छे होने चाहिए। जितने आपके अच्छे थॉट्स रहेंगे, जितना आप ग्रैटिट्यूड रखोगे, उतनी लाइफ में वो सारी चीज़ें आप पाओगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपके लाइफ में आप क्या पाना चाहते हो एक कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखिए। धन्यवाद।